जितने ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में, भूगोल में, वो मैं ही हूं। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, तो कहा महाराज सब आप हैं, ये तो मैं भी मानती हूँ, पर मेरी जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप विश्वनाथ कैसे बने? आप भोले हैं, शंकर हैं, शिव हैं, आशुतोष है, सब चीज़ें सब मुझे मालूम है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ आपको विश्वनाथ कैसे कहते हैं? आपने मुझे इतना घुमाया है, पर मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि आपकी वास्तविक जगह कौन सी है। तब भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि देवी, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों मेरे पास आए और दोनों ने मुझसे प्रार्थना की कि अधरभूतम यथा सृष्टिम। भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर, सृष्टि पैदा करने के लिए तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, क्योंकि तुम शिव हो, सृष्टि का कल्याण हो, उससे पहले सृष्टि को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। आप लोग कथा समझ लें। भगवान विष्णु कह रहे हैं महाशय कि सृष्टि के कल्याण का तुम्हारे पास उपचार है, विज्ञान है, पर सृष्टि को पैदा, सृष्टि का सृजन, सृष्टि का जन्म ही तब होना चाहिए जब उसके कल्याण के मार्ग बन जाएं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार में भी बालक तब होने चाहिए जब उसके कल्याण का मार्ग तुम तैयार कर लो। ये कथा सिखा रही है। पर यह समाज बावला हो चुका है, खुद के रहने के लिए ठिकाना नहीं है, बच्चा पैदा कर रहा है, कपड़े, खाने और पीने का साधन नहीं है और बच्चे पैदा हो रहे हैं। योजना में लगा हुआ है संसार वृद्धि, वंश वृद्धि कहता है उसको, है। 1-1.5 साल शादी के निकलने के बाद कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चों के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तुम चिंता न करो बच्चों की, सृष्टि नियंता के हाथ में है सब कुछ। हाँ, तुमको भी उसने निमित्त बनाया है सृष्टि प्रजनन करने में, सृजन करने में। जैसे भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने, भगवान ब्रह्मा ने मनु आदि को निमित्त बनाया, वैसे ही हमको भी भगवान ने निमित्त बनाया है। सृजितो सृष्टि कृतम मानवः। मनुष्य की सृष्टि के लिए भगवान ने मनुष्य को ही चुना है कि मैं तुम्हारे द्वारा ही ये क्रिया करवाऊंगा। अच्छा बोलो, गांव का विकास कौन करता है? प्रधानमंत्री। पर किसके द्वारा? सरपंच के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा। तो 84 लाख योनियों का विकास करने के लिए भगवान ने मनुष्य को प्रधान बनाया हुआ है सृष्टि का। इसके द्वारा ही समाज का उत्थान और नुकसान हो सकता है। कहो तो किसी गांव का सरपंच पूरी पुलिया खा जाए, और कहो तो अपने खेत की फसल भी कभी कभी पुलिया में लगवा देवे। सब अलग अलग होते हैं। पार्वती माता के सवाल का जवाब देते देते भगवान शंकर ने कहा कि भगवान विष्णु की आज्ञा हुई, तापस्तम यथा निर्मितो संसार जाताम। और वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, मैं उनको मानता हूं। और ध्यान करें, यहां ये कथा ये भी सिखा रही है कि हम जिनको दिल से और दिमाग दोनों से मानते हैं, तो हमें उनकी आज्ञा को भी मानना, फिर सवाल नहीं खड़े करना। आज्ञा, दिल और दिमाग दोनों जिन भगवान को मानता है, जिस साधु को, गुरु को मानता है, उनकी आज्ञा को मानना है, सवाल नहीं। गुरुदेव आपने ये आज्ञा क्यों की? हम तो इसे पूरी नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर, आज्ञा पूरी नहीं कर सकते, गुरु जानते हैं, फिर भी कहा है तो लग पड़ो काम पे, आगे बढ़ो। पूरा नहीं होगा तब देखेंगे, पर उसे आगे तो डालो, कहीं शुरू तो करो। है? पहले हाथ खड़े कर देने से काम नहीं होगा, इसको आज्ञा तोड़ना कहते हैं। फिर इसका मतलब है कि तुम केवल ऊपर ऊपर मानते हो, अंदर मानते। दिल और दिमाग दोनों जहां लगे, उनकी पूर्णतः आज्ञा का पालन होना चाहिए। अनित्यम अनर्गल सत्यम न विदितो आज्ञाम। चाहे वो आपसे अनित्य, असत्य और बकवास आज्ञा कर रहे हैं, पर आप खड़े हो जाओ, कम से कम देखो तो सही वो कहां तक ले जाएंगे आज्ञा करके, वो हमसे क्या करवाएंगे, वहां तक चलो तो सही, थोड़ा कदम बढ़ाओ, पहले स्वीकार करो। राम जी के दादाजी, दशरथ के दादाजी, दशरथ के पिता अज, उनके दादाजी, श्री अज के पिता दिलीप, उनके भी दादाजी, और दिलीप के पिता रघु, उनके भी दादाजी ने
अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिया था। आरा किसके लिए? गुरुदेव की आज्ञा के लिए। इसीलिए हमें आप गुरुदेव के रूप में मानो मत मानो, पर शंकर भगवान को आज्ञा हो जाए तो मैदान में खड़े होके कुछ भी आज्ञा हो आप चल पड़ो और थोड़ा इंतजार करो कि ये आज्ञा हुई है, आगे क्या करेंगे जरा देखो समझो। आज्ञा में लेकिन परंतु नहीं, चाहे हमारे पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, लायक ही नहीं है, पर आज्ञा हुई है तो ऊपर से हुक्म हुआ होगा तो आज्ञा हो गई है, तो आप लायक ही हैं तभी आज्ञा हुई, ऐसा समझो। इस लायक समझा तो सही, ये भावना पैदा करो, हमें इस लायक समझा, ये भावना पैदा करो और एक बार करके देखो, फिर आगे देखेंगे, फिर आगे समझेंगे कि आपने आज्ञा का पालन करने के बाद में आपका मानो बैलेंस खाली हो गया, बैंक खाली हो गया, पैसे की उदाहरण दे दिया, आपके पास कुछ बचा ही नहीं, सब आपने दे दिया गुरु को, अब कुछ नहीं है, खाली हो गए। अब गुरु की लीला भी तो देखो भाई, हमने गुरु की आज्ञा मानी है तो गुरु अब हमारे लिए क्या करेंगे, अब उसका इंतजार करो थोड़े दिन, क्योंकि गुरु ने 5, 7, 10 साल तो तुम्हारे साथ बीच बिताए, उसके बाद कोई आज्ञा की है। आज आप मिले और आज ही आज्ञा कर दी, ऐसी तो मैंने तो नहीं की कभी किसी को। मैं काफी दिन तक संघर्ष करता हूँ, बढ़ाता हूँ, संभालता हूँ, बचाता हूँ, प्रेम करता हूँ, वृद्धि करता हूँ और चारों तरफ से सुरक्षा करने की योजना बनाता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ, संभालता भी हूँ, परमात्मा से लिंक लगाने का प्रयत्न भी करता हूँ, कैसे अच्छा हो। पर उसके बाद आज्ञा की है तो उसके लिए खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो और तुम 6 महीना इंतजार करो। तुमने जो आज्ञा पाल कर किया उसका 6 महीना तुम्हें भी संतोष करना चाहिए, क्योंकि माली की जल्दी करने से कभी पेड़ों पे फल आते नहीं हैं। मानो माली ने आज गंगा जल पिला दिया आम को और ये जिद करे कि रोज में ट्यूबवेल को पानी देवे, आज गंगा जल पिलाओ, जल्दी दो आम। गंगा जल पिलाओ चाहे खारो पिलाओ, समय पर ही होगा कार्यक्रम। इसीलिए आज्ञा पालन करने के बाद तुम्हारा सब लुटा हुआ दिखे तो भी 6 महीने कम से कम हमें शांत इंतजार करना चाहिए। पराभूतम यथा दृश्यम, आपको अलग चीजें अनुभव आने लग जाएंगी, फिर अंदर आया हुआ सवाल खत्म हो जाएगा, सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं महाराज। अगर कोई गुरुजी होंगे तो, और गुरुजी के नाम पे खाली कलंक कोई होगा तो वहां तो कोई फर्क पड़ना, वो तो बैठा ही लूट के लिए है। गुरहिताम तम पुरुषस्य धीमहि, भगवान शंकर जगत पिता जगत गुरु है महाराज। पार्वती का संतोष देने के लिए, पार्वती को निश्चिंत करने के लिए भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरा जो स्वरूप है वो निराकार है, तुम जो वार्ता कर रही हो ये जो स्वरूप है ये विश्वनाथ वाला स्वरूप नहीं है मेरा, ये स्वरूप मेरा महादेव का स्वरूप है। महादेव, देवों की रक्षा के लिए मुझे शरीर धारण करना पड़ा और उस समय मैंने हिमालय को चुना रहने के लिए और उसी में तुम्हारा संग हुआ, इसलिए मुझे महादेव के रूप में, तुम्हारे पति के रूप में जानते हैं और ये नाम तुम्हारे लिए है स्पेशल मेरा।